आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, जैव विविधता क्या है, वन्य जीव से यह किस प्रकार भिन्न है, पारितंत्र के कार्यों के लिए जैव विविधता कैसे उपयोगी है। तो आइए गाइस हम इस प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। देखिए जैव विविधता क्या होती है, हम आपको बता दें, किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले कुल जंतु और पादप और वहाँ का जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो मिलाकर क्या बनाती है, हमारी जैव विविधता बनाती है। तो आइए हम बता देते हैं आपको। जैव विविधता, जैव विविधता ये क्या होता है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले, पहले इसकी हम डेफिनेशन बता देते हैं आपको। किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले, क्षेत्र में पाए जाने वाले कुल पादप एवं जंतु, पादप एवं जंतु क्या कहलाते हैं, जंतु उस क्षेत्र की क्या बनाते हैं, जैव विविधता। देखिए जब जैव वर्ड आता है गाइस, तो जैव का मतलब ही हो जाता है कि जंतु एवं पादप, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, उस जगह की जैव विविधता बनाते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। अर्थात हम कह सकते हैं, थोड़ा सा इसे ऊपर ले लेते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उसमें पाए जाने वाले कुल जीन के प्रकार वो क्या कहलाते हैं, जैव विविधता कहलाते हैं। अब देखिए जैव विविधता को हम एक डायग्राम के द्वारा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं हम, और जैव विविधता हम आपको बता दें 3 स्तरों से नापी जाती है। कैसे, आनुवांशिक स्तर होता है एक, और एक होता है हमारा क्या, प्रजाति स्तर। क्या होता है, प्रजाति स्तर। और एक होता है हमारा पारिस्थितिक स्तर। कौन सा होता है, पारिस्थितिक स्तर। ये 3 तरह से नापी जाती है। अब देख लेते हैं इसको, ये और ये जो है एक दूसरे से रिलेटेड होती है, ये तीनों ही एक दूसरे से रिलेटेड होती है। तो ये हमारी, हम कह सकते हैं कि अर्थात जैव विविधता क्या है, कुल प्रकार के जीनों का पाया जाना है। कुल प्रकार के जितने भी जीन हमारे पाए जाते हैं, कुल प्रकार के जीनों का, जो जीन्स पाए जाते हैं, जीनों का पर्यावरण में पाया जाना है, पर्यावरण में पाया जाना है। तो ये था हमारा जैव विविधता। अब देख लेते हैं कि जैव विविधता, अब दूसरा पार्ट हमारा क्या है, जैव विविधता तथा वन्य जीव में अंतर। तो हम आप बता देंगे इस आपको कि जैव विविधता एवं वन्य जीव में अंतर। अब इसमें देख लेते हैं क्या होता है। देखिए जैव विविधता क्या थी हमारी, जो जैव विविधता थी वो वहाँ हमारे टोटल किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के जंतु एवं पादप को डिस्क्राइब कर रही थी। किसको कर रही थी, जंतु एवं पादप। और यहाँ पर हमें जो अंतर देना है वो किसमें देना है, वन्य जीव। और यहाँ की बात कर रहे हैं हम, तो सिर्फ यहाँ पे कौन आ जाएंगे, जंतु। यहाँ पर क्या होता है गाइस कि ये हमारा दूसरा अंतर इसमें ये हो जाएगा, ये हमारे पर्यावरण को संतुलित करता है, ये पर्यावरण को क्या करता है, संतुलित करता है। और ये जो वन्य जीव है ये पर्यावरण के लिए सिर्फ एक पोषक स्तर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये हमारे उपभोक्ता हैं। क्या है, उस पारिस्थितिक तंत्र में ये क्या है, उपभोक्ता है। देखिए वन्य जीव जो होते हैं, वन्य जीव का अर्थात वन्य जीव का जो मतलब होता है वो होता है कि जो जीव हमारे वनों में रहते हैं, या वाइल्ड एनिमल, इनका मतलब होता है वनों में रहने वाले। क्या होते हैं ये, वनों में रहने वाले। तो यहाँ पर हमें ये 2 अंतर प्राप्त हुए। अब देख लेते हैं कि हमारा क्या था उसमें थर्ड पार्ट, कि पारिस्थितिक के कार्यों को कैसे निर्धारित करता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर,
पारिस्थितिक के कार्यों को निर्धारण या पारितंत्र के कार्यों में कैसे सहायक है। में सहायक हमारा ये कैसे है, में सहायक। यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए गाइस, क्या होता है कि प्रकृति द्वारा हमें जो जैव विविधता प्रदान की गई है वो अनेक प्रकार से क्या है, पारितंत्र में सहायक है। इसके हम पहला एग्जांपल इसका देख लेते हैं। जो हमारे पास क्या है, अमेजोन वन है। कौन सा वन है, अमेजोन वन। उसमें क्या है कि जैव विविधता काफी उच्च लेवल की है, तो हम उसका एग्जाम्पल आपको बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जो अमेजोन वन है, अमेजन वन, ये क्या करता है, पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 20% जो ऑक्सीजन है ये हमें प्रोवाइड कराता है। किसके द्वारा, ये 20% ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड कराता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये हमारा क्या है, ये एक पारितंत्र का कार्य है और ये जैव विविधता के द्वारा ही पॉसिबल हो पाया है। और सबसे ज्यादा जो जैव विविधता पाई जाती है वो हमारे अमेजोन वन में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, और दूसरा पॉइंट हमारे पास ये हो जाएगा कि गाइज, कुछ जैसे परागकणकारी जीव होते हैं, जैसे कि हमारे कौन कौन से होते हैं, परागकणकारी जीव कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से, जैसे कि हमारे कौन से होते हैं, मधुमक्खी हुआ, ठीक है गाइस। और हमारा क्या हुआ, गुंजन मच्छिका है, गुंजन मच्छिका, ये हमारा है गुंजन मच्छिका हुआ। फिर क्या है, पक्षी है, और हमारा क्या है, चमगादड़। इनके द्वारा क्या है, ये परागकारी जीव हैं और इनके द्वारा क्या होता है, चमगादड़, इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये हमारे परागकणकारी जीव, इनके द्वारा क्या होता है कि परागण से विभिन्न फलों एवं फूलों की प्रजातियां प्राप्त होती हैं। ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे जीव हमारे परागण में सहायता करते हैं, परागण में सहायक होते हैं, सहायक। और इन्हीं के कारण गाइस, इन्हीं के कारण जो हमारी जैव विविधता है वो कैसी रहती है, बनी रहती है। तो जैव विविधता का ये भी एक कारण है। जैव विविधता में संपन्नता आती है, में संपन्नता आती है। और ये क्या करते हैं, जो जैव विविधता को एक जगह से दूसरी जगह तक ये जैव विविधता का विस्तार भी करते हैं। क्या करते हैं, जैव विविधता का विस्तार। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पारितंत्र है वो कई प्रकार से क्या करता है, हमारी जैव विविधता को फैलाने में रक्षा करता है या सहायक होता है। तो गाइज, ये था हमारा आज का प्रश्न, जिसमें हमने आपको बता दिया कि जो पारितंत्र है हमारा वो क्या करता है, जैव विविधता को मेंटेन रखता है। ये हमने 2 एग्जाम्पल आपको बता दिए। ये हमारे प्रश्न का 3rd पार्ट था और आई होप ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।